बचपन से ही मुझे लोगों को, सिचुएशंस को, चीज़ों को ऑब्जर्व करना बड़ा ही भाता है। मैंने हमेशा से एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हर साल दिवाली पे सफाई होती, घर की सारी चीज़ें साफ़ की जाती और फिर बारी आती स्टोर की। स्टोर में से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाली जाती और एक एक चीज़ को देखकर ये कह दिया जाता कि अरे ये तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, और वापस यही कह के वो स्टोर में रख दी जाती। एक रिस्ट वॉच जिसमें सिर्फ सेल डलने हैं, एक इंडक्शन जिसका सिर्फ प्लग बदलना है, एक वॉल क्लॉक जिसका सिर्फ फ्रेम टूटा है और फ्रेम बदलना है। अफसोस, ना कभी उस रिस्ट वॉच में सेल डला, ना इंडक्शन का कभी प्लग चेंज हुआ और ना उस वॉल क्लॉक का फ्रेम चेंज हुआ। हमारी वार्डरोब में भी, हमारे शू रैक में भी ऐसे बहुत सारे शूज़ हैं, हमारी वार्डरोब में ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो हम नहीं पहनते, लेकिन हम उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि ना वो हम पहनते हैं ना वो किसी को लविंगली देते हैं। हम में से कई लोग हैं जो इस उम्मीद में हैं कि सिर्फ 2 से 5 किलो उनका वेट कम हो जाए, फिर ये ड्रेस उन पे बहुत जमेगी, और कुछ हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि 2 से 5 किलो बढ़ जाए, फिर उसके बाद इस ड्रेस की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब जिनका वेट घट रहा है या बढ़ रहा है, अपनी मेहनत से अगर वो वेट को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी वो ड्रेस इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि उन्होंने अब इतनी मेहनत की है कि अब जो करंट टाइम में जो फैशन में इन है वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। हम सभी की कहानियाँ ऐसी ही हैं। 5 साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं शनेल कूपर, जो कि एक बहुत शानदार स्पीकर भी हैं। उनका मैंने एक वीडियो देखा था और ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो मेरे लिए है, क्योंकि 5 साल पहले तक मैं अपनी चीज़ों से, मैं अपने कपड़ों से, मैं अपने शूज़ से इतना ज़्यादा अटैच थी कि 10 से 15 साल पुरानी चीज़ें भी मेरे पास कलेक्शन के तौर पर मेरे पास रहा करती थी, जिन्हें मैं ना कभी पहनती थी और ना किसी के साथ शेयर करती थी। शनाल कूपर ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जब हम लविंगली दूसरों की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लविंगली उनकी ज़िंदगी में जब हम वैल्यू ऐड करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को और उस हायर पावर को जो इस पूरे यूनिवर्स पे कंट्रोल करती है, हम उसे ये मैसेज देते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही वैल्यू डिज़र्व करते हैं, कुछ ऐसे ही न्यू एक्सपीरियंसेस डिज़र्व करते हैं। सुनने में ये बड़ा मज़ेदार था, लेकिन उस टीचिंग को फॉलो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और तकरीबन 6 से 7 महीने मुझे बहुत मशक्क़त के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, इस टीचिंग को मैं फॉलो करूँगी। और तभी मेरी जो एम्प्लॉय थी, उसके घर में उसके भाई की शादी थी, और मैंने अपने दिल को बहुत पक्का करके उसे 4 से 5 बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस दी, क्योंकि मुझे इस टीचिंग को जो बताया गया था उसे फॉलो करना था। और उस शादी के बाद, उसके भाई की शादी के बाद तकरीबन 2 से ढाई महीने बाद वो आई और उसने मेरे साथ बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स शेयर की अपने उस वेडिंग की, और उसने मुझे ये कहते हुए, थैंक यू कहते हुए मुझे बताया कि दीदी, आपकी वजह से मैं मेरी पूरी फैमिली में अलग दिख रही थी अपनी भाई के इस स्पेशल ओकेजन पे। उसने एंगेजमेंट, रिसेप्शन, वेडिंग वाले दिन, बारात वाले दिन वो सारी ड्रेसेस पहनी हुई थी जो मैंने उसे दी थी, और मेरी आंख में खुशी के आंसू थे, क्योंकि जिन चीज़ों से मैं इतनी ज़्यादा अटैच थी, जो मेरी वार्डरोब में सिर्फ रखी हुई थी, आज वो किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रही हैं। और तब से मैंने डिसाइड किया कि 6 से साल भर के अंतराल में मैं जो चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो कुछ भी हो, मैं उसको अपने पास ना रख के किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँगी, अनकंडीशनली, लविंगली। और मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो वो टीचिंग जो शनाल कूपर के कहने पर मैंने फॉलो की, उसके बाद से आज तक मेरी ज़िंदगी में इतने बेहतरीन एक्सपीरियंसेस मैंने एक्सपीरियंस किए। ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की। आज मैं अपनी ज़िंदगी में वो सारे एक्सपीरियंस कर रही हूँ जो मेरे परिवार में कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किए, और ये
सिर्फ पॉसिबल हुआ अनकंडीशनल लविंगली दूसरों की ज़िंदगी में ऐसे ही वैल्यू ऐड करने का। आपके वार्डरोब में कोई ऐसा बिजनेस सूट हो सकता है जो आप सिर्फ इस इंतज़ार में उसको रखे हुए हैं कि जब आप अपना वेट लॉस कर लेंगे तब वो पहनेंगे, लेकिन असल मायने में वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो आपका वो बिजनेस सूट पहन के उस इंटरव्यू को क्लियर करेगा। तो वेट ना करें, अनकंडीशनली लविंगली आप जो चीज़ें अपने जीवन में अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं वो सबके साथ शेयर करें और आप हैरान रहेंगे। आप अपने आप को खुद तैयार करेंगे एक नए एक्सपीरियंस के साथ। पुराने वो जो लिमिटिंग बिलीफ्स जो आपको वहीं रोके हुए हैं उसे कचरा समझ के घर से बाहर निकालें, अपने दिमाग से बाहर निकालें, और जो चीज़ें, जो वैल्यूज़, जो एथिक्स आपकी ज़िंदगी को सर्व कर रहे हैं वो सबके साथ लविंगली शेयर करें और तैयार रहें अपनी ज़िंदगी में एक विजेता के रूप में जीने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस दिवाली पर संकल्प लें और डेट नोट करें कि 2019 आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।